बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इमरान ज़ैन मेरा नाम है। डेंटिस्ट हूँ और ये लाहौर में मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड मेरी प्रैक्टिस है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मैंने निश्चित मेडिकल कॉलेज मुल्तान से बीटीएस किया। कुछ अर्सा वहाँ हाउसअप किया, उसके बाद लाहौर आके पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से अपना हाउसअप मुकम्मल किया। 1998 में मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल माई सर्टिफिकेशन इज सर्टिफिकेशन इन इम्प्लांटोलॉजी, जो कि मैंने कोरिया से किया। असल में डेंटल इम्प्लांट एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को जो दिमाग दिया, उसमें एक ब्लेसिंग डेंटल इम्प्लांट है। डेंटल इम्प्लांट हमेशा एक मिसिंग दांत की जगह लगाया जाता है, यानी कि जो दांत मरीज ने किसी वजह से निकलवा दिया, उसको रिप्लेस करने के लिए डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी राइज हो सकता है कि अगर इम्प्लांट या मिसिंग दांत को रिप्लेस ना किया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर निकले हुए दांत को, मिसिंग दांत को रिप्लेस ना किया जाए तो उसके साथ वाले दांत अपनी जगह छोड़ देते हैं, जॉ की शेप में तब्दीली आ जाती है, दांतों के सेटअप खराब हो जाते हैं। अगर निचला दांत निकला हुआ है, नहीं लगवाया गया, तो ऊपर के दांत उसका जो ऑपोजिट होता है उसकी जगह लेके अपने सॉकेट में से बाहर आ सकता है, और ये मजीद जॉ कॉम्प्लिकेशंस का या बाइट कॉम्प्लिकेशंस का रिजल्ट बन सकता है। अब एक सवाल उठता है कि डेंटल इम्प्लांट किन लोगों को लगाया जा सकता है और किन लोगों को लगाया नहीं जा सकता है। डेंटल इम्प्लांट सब लोगों को लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ हम अवॉइड करते हैं तो जो चेन स्मोकर्स हैं उनको नहीं लगाते, क्योंकि जो निकोटीन है, सिगरेट में निकोटीन होती है, वो डेंटल इम्प्लांट को जबड़े की कुदरती हड्डी के साथ इंटीग्रेट नहीं होने देती है, जुड़ने नहीं देती। या ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है। अगर डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल्ड है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक इसको मैनेज किया जा सकता है, और डेंटल इम्प्लांट के रास्ते में शुगर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है, किस तरीके से काबू नहीं आ रही, फिर ऐसे लोगों को हम इम्प्लांट लगा के उनका वक्त और पैसा ज़ाया नहीं करते। डेंटल इम्प्लांट अगर नेचुरल बोन में, जो पेशेंट के अपनी कुदरती बोन में लगाया जाए, तो 2 माह का अरसा लेता है। और अगर इसमें मैं बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़े, कुदरती हड्डी कम हो, हम आर्टिफिशियल बोन इसमें ग्राफ्ट करते हैं, तो 3 से 3.5 माह लग जाते हैं। और ये इतना मुनासिब अरसा होता है कि उसमें हम एक कामयाब इम्प्लांट पेशेंट के मुंह में प्लेस कर सकते हैं। अब लोग ये भी पूछते हैं जी, डेंटल इम्प्लांट इतना महंगा क्यों होता है। इसलिए इतना महंगा होता है कि ये इंतहाई एक कीमती अलॉय है, टाइटेनियम, उससे बनता है। और टाइटेनियम जैसे जितनी ये डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, सारी इंपोर्ट की जाती हैं, पाकिस्तान में नहीं बनती। इंपोर्ट करते हैं तो फिर हमारे जो डेंटल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, या वट एवर जो भी उनके लवाजमत हैं। उसके बाद जब इम्प्लांट हम तक पहुँचते तो काफ़ी महंगा हमें मिलता है, और सिमिलरली फिर पेशेंट से भी महंगा ही हम चार्ज करते हैं। अगर आपका भी कोई दांत मिसिंग है और आप इस चाहते हैं कि उसे इम्प्लांट लगाया जाए, तो अपने मोबाइल पे मरहम पे जाइए और वहाँ से मुझे सर्च करके मरहम के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं मरहम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने माशरे को और लोगों के लिए एक आसानी पैदा की है कि वो अपनी अपनी फील्ड के बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब करके आप तक पहुँचाती हैं। थैंक्स टू मरहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इमरान ज़ैन मेरा नाम है। डेंटिस्ट हूँ और ये लाहौर में मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड मेरी प्रैक्टिस है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मैंने निश्चित मेडिकल कॉलेज मुल्तान से बीटीएस किया। कुछ अर्सा वहाँ हाउसअप किया, उसके बाद लाहौर आके पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से अपना हाउसअप मुकम्मल किया। 1998 में मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल माई सर्टिफिकेशन इज सर्टिफिकेशन इन इम्प्लांटोलॉजी, जो कि मैंने कोरिया से किया। असल में डेंटल इम्प्लांट एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को जो दिमाग दिया, उसमें एक ब्लेसिंग डेंटल इम्प्लांट है। डेंटल इम्प्लांट हमेशा एक मिसिंग दांत की जगह लगाया जाता है, यानी कि जो दांत मरीज ने किसी वजह से निकलवा दिया, उसको रिप्लेस करने के लिए डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है।
अब ये क्वेश्चन भी राइज हो सकता है कि अगर इम्प्लांट या मिसिंग दांत को रिप्लेस ना किया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर निकले हुए दांत को, मिसिंग दांत को रिप्लेस ना किया जाए तो उसके साथ वाले दांत अपनी जगह छोड़ देते हैं, जॉ की शेप में तब्दीली आ जाती है, दांतों के सेटअप खराब हो जाते हैं। अगर निचला दांत निकला हुआ है, नहीं लगवाया गया, तो ऊपर के दांत उसका जो ऑपोजिट होता है उसकी जगह लेके अपने सॉकेट में से बाहर आ सकता है, और ये मजीद जॉ कॉम्प्लिकेशंस का या बाइट कॉम्प्लिकेशंस का रिजल्ट बन सकता है। अब एक सवाल उठता है कि डेंटल इम्प्लांट किन लोगों को लगाया जा सकता है और किन लोगों को लगाया नहीं जा सकता है। डेंटल इम्प्लांट सब लोगों को लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ हम अवॉइड करते हैं तो जो चेन स्मोकर्स हैं उनको नहीं लगाते, क्योंकि जो निकोटीन है, सिगरेट में निकोटीन होती है, वो डेंटल इम्प्लांट को जबड़े की कुदरती हड्डी के साथ इंटीग्रेट नहीं होने देती है, जुड़ने नहीं देती। या ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है। अगर डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल्ड है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक इसको मैनेज किया जा सकता है, और डेंटल इम्प्लांट के रास्ते में शुगर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है, किसी तरीके से काबू नहीं आ रही, फिर ऐसे लोगों को हम इम्प्लांट लगा के उनका वक्त और पैसा ज़ाया नहीं करते। डेंटल इम्प्लांट अगर नेचुरल बोन में, जो पेशेंट के अपनी कुदरती बोन में लगाया जाए, तो 2 माह का अरसा लेता है। और अगर इसमें मैं बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़े, कुदरती हड्डी कम हो, हम आर्टिफिशियल बोन इसमें ग्राफ्ट करते हैं, तो 3 से साढ़े 3 माह लग जाते हैं। और ये इतना मुनासिब अरसा होता है कि उसमें हम एक कामयाब इम्प्लांट पेशेंट के मुंह में प्लेस कर सकते हैं। अब लोग ये भी पूछते हैं जी डेंटल इम्प्लांट इतना महंगा क्यों होता है। इसलिए इतना महंगा होता है कि ये इंतहाई एक कीमती अलॉय है, टेटेनियम, उससे बनता है। और टेटेनियम जैसे जितनी ये डेंटल प्रोडक्ट्स हैं सारी इंपोर्ट की जाती हैं, पाकिस्तान में नहीं बनती। इंपोर्ट करते हैं तो फिर हमारे जो डेंटल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, या वट एवर जो भी उनके लवाजमत हैं। उसके बाद जब इम्प्लांट हम तक पहुँचते तो काफ़ी महंगा हमें मिलता है, और सिमिलरली फिर पेशेंट से भी महंगा ही हम चार्ज करते हैं। अगर आपका भी कोई दांत मिसिंग है और आप इस चाहते हैं कि उसे इम्प्लांट लगाया जाए, तो अपने मोबाइल पे मरहम पे जाइए और वहाँ से मुझे सर्च करके मरहम के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं मरहम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने माशरे को और लोगों के लिए एक आसानी पैदा की है कि वो अपनी अपनी फील्ड के बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब करके आप तक पहुँचाती हैं। थैंक्स टू मरहम।